चैनल पार्टनर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। चैनल पार्टनर एसोसिएशन, चैनल पार्टनर एसोसिएशन। एयरटेल की तानाशाही, एयरटेल की तानाशाही। भारती मित्तल होश में आओ, एयरटेल की तानाशाही। भारती मित्तल होश में आओ, एयरटेल की तानाशाही। सर, जो आप लोग ये धरना कर रहे हैं, जैसे कि एयरटेल के खिलाफ ही कर रहे हैं आप लोग, एयरटेल कंपनी के खिलाफ, पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विभोर है। क्या ऐसा कारण है कि आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है? कारण ये कंपनी ने हमें मजबूर करा है यहाँ पे धरने के ऊपर बैठने के लिए। हम लोग तो बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे थे, दबा के जो भी सेल थी पूरा मन लगा के हम लोग काम कर रहे थे। तो कंपनी ने एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसको हम कहते हैं कि FR किलिंग पॉलिसी है। ये कंपनी ने एकदम से अपने तानाशाही रवैये से हमें बोल दिया कि आप लोगों के स्टोर हम बंद कर देंगे। तो उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे आके धरना देना पड़ा। हम इससे पहले कंपनी के जो हेड ऑफिस है दिल्ली गुड़गांव के अंदर, हम लोग वहाँ पे भी गए। हमने वहाँ पे जाके कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज़ के साथ रिक्वेस्ट भी करी कि आप जो ये किलिंग पॉलिसी है इसको वापस लीजिए, आप ये पॉलिसी एप्लीकेबल मत करिए। इससे बहुत सारे परिवार जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बहुत सारे परिवार जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि रोज़गार नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट अगर कंपनी ने फिर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी तो आज मजबूरन हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और हम अपनी मांगे जो हैं वो मित्तल साहब तक और सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा यही है कि हमारी जो मांगे हैं वो कुछ बड़ी मांगे नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जैसे काम कर रहे थे हमें काम करने दिया जाए। हम इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आज कंपनी को एकदम से पता नहीं क्या हो गया है। कुछ एक बंदों का जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पॉलिसी बनाई और वो एप्लीकेबल होने जा रही है। तो मेन यही है, हमारा यही प्रोटेस्ट का रीज़न है कि आज अगर हम मीडियोकर नहीं रहेंगे तो कल को कस्टमर को भी, आपने देखा होगा अभी कल से 26 तारीख से टैरिफ्स बढ़ने जा रहे हैं। तो पहले भी ऐसा होता था, हम लोग इस चीज़ के लिए बात करते थे कि फ़ाइट करते थे कि कस्टमर को कॉस्टली पड़ेगा, कस्टमर की पॉकेट के ऊपर, कस्टमर की जेब के ऊपर असर पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रहेंगे बीच में और तो कंपनी अपनी मनमानी करती रहेगी। आज हमारी बारी है, कल को कस्टमर की बारी है। ये सब सर, आप लोगों का कितना पैसा चला गया होगा? मैम देखो, हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करा, टाइम टू टाइम कंपनी का मॉडल चेंज होता रहता है तो तब भी हम लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी हमें एक छोटा सा कमीशन देती है, वन टाइम कमीशन देती है। कस्टमर सर्विस के नाम के ऊपर कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती है। तो ये जो पैसा जो है वो सारा हमारा ही इन्वेस्ट हुआ है। हमने ही कस्टमर बेस बनाया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने नहीं बनाया। हम जो कस्टमर को सर्विस देते हैं हमने ही कस्टमर बेस बनाया। तो आज आप लोग ज्ञापन जिसे सौंपेंगे, किन्हें किन्हें सौंपेंगे आज ज्ञापन? हम लोग सभी MPs के ऑफिस में विज़िट कर रहे हैं। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ज्ञापन, हमने बहुत सारे MPs को ज्ञापन दे भी दिया है 1-2 दिन के अंदर। दूरसंचार मंत्रालय के अंदर भी दिया है, हम बाकी सब जगह पे भी जा रहे हैं। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो आज हम यहाँ पे हैं, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम सुनील भारती मित्तल जी के घर के बाहर अपने परिवार के साथ बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। और बेटियों की सुरक्षाओं की, उनकी पढ़ाई की जहां बात की जाती है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से बैनर पे भी लिखा हुआ है, यदि नहीं रहेगा रोज़गार तो कैसे पढ़ेगी बेटियां और कैसे बढ़ेंगी बेटियां। क्या कहना चाहेंगे आज आप एक बेटी होकर के, भारत की बेटी होकर के, जिस तरीके से बीजेपी सरकार भी लगातार नारे कहती रहती है और उन्होंने नारा भी दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी नई दिल्ली की सड़कों पर धरने पर बैठी है। जी मैम, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ प्रोटेस्ट के लिए, कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई है FR क्लोज़र की, उसके अगेंस्ट। मैम एक्चुअली अगर हमारा FR स्टोर क्लोज होता है ना, हमारे पास अगर रोज़गार ही नहीं होगा, हम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे? हमें भी अर्निंग के लिए अपने रोज़गार चाहिए। यही डिमांड है हमारी कि ठीक है, हम लोगों को जो वापस जो हमारा FR स्टोर है ओपन था उसे कंटिन्यू किया जाए, ताकि हम अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ा सकें। जी देखिए, जैसा कि आप मैम जानती हैं कि पिछले करीब जब से जियो आया हुआ है, आप देख रही हैं कंपटीशन आ गया था पूरे टेलीकॉम सेक्टर में,
और बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रही थी टेलीकॉम कंपनी। उस समय में इन चैनल पार्टनर ने, हम लोगों ने इनका कंपनी का साथ दिया और आपने देखा कि इतने टफ कंपटीशन के बाद जब दसियों कंपनियां बंद हो गई टेलीकॉम सेक्टर की विषम परिस्थितियों में, उस समय भी कंपनी के चैनल पार्टनर की बदौलत एयरटेल कंपनी नंबर 1 पे बनी रही, इन सब के बावजूद भी। और कोरोना काल में भी सारे चैनल पार्टनर जब घाटे में जा रहे थे, इनके स्टोर अपने तरफ से पैसा इन्होंने लगाया और इसके बाद भी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा हम लोगों ने। आज जब आपने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है उसके तहत टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिला है और खुद सुनील भारती मित्तल जी ने अपने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बोला है कि कंपनी को 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा होने जा रहा है। तो जब कंपनी को 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा होने जा रहा है और उन्होंने कहा कि इसको हम पास आउट करेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पॉलिसी, तो वो उन्होंने बिलियंस ऑफ पीपल्स की बात करते हैं और उनके अधिकारी जो हैं, जो उनके नीचे हैं, वो क्या करते हैं कि चैनल पार्टनर एक ऐसी पॉलिसी ले आते हैं कि इन चैनल पार्टनर्स को ख़त्म कर दिया जाए ताकि सारा होल्ड उनके कंपनी के ही स्टोर्स के ऊपर आ जाए, उनका होल्ड उसमें रहे। इवन हमारे मतलब आफ्टर 1 मंथ अब आएंगे कि हमने आपका आज स्टोर क्लोज़ करना है, हर 1 महीने में हमें आकर कि हमने आपका स्टोर क्लोज़ करना है। तो मैम हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा वेस्ट है। कंपनी के यानी कि अधिकारी आपको धमकी देकर डराया जाता बार बार डराया जा रहा है। यही कंपनी के अधिकारी इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो कंपनी के केवल स्टोर चलाएं जहां पर उनकी मनमर्जी चल सके। और बहुत सी ऐसे भी हमारी एसोसिएशन को, जब सारी एसोसिएशन के लोगों को मिला है कि कंपनी के अधिकारी इसमें घूस लेकर के भ्रष्टाचार तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। वो ये नहीं याद रख रहे हैं कि उनके जो सीईओ हैं उन्होंने कितनी कठिन तपस्या से इस कंपनी को खड़ा किया है, उनको पता भी नहीं है। उनके नीचे के अधिकारी इस कंपनी को पूरा खत्म करना चाहते हैं। इवन मैम ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कंपनी से कि हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया, आप हमारे लिए जो लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं वो किस रीज़न से है? हम लोगों ने आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि तुरंत ये पॉलिसी विड्रॉ की जाए। बिल्कुल हजारों, कम से कम 5,000 चैनल पार्टनर हैं, उनके 5-5 लोगों के परिवार भी एक आप रख लीजिए, 5-5 लोगों का स्टाफ रख लीजिए, लाखों लोगों का मामला बनता है ये। तो इस पॉलिसी को विड्रॉ किया जाए और चैनल पार्टनर को चलने दिया जाए। कंपटीशन खत्म हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल जब कंपनी अपने स्टोर से कस्टमर को सर्विस दे देगी तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आज चैनल पार्टनर सब एक हैं यहाँ पर, फिर भी आपस में तो कंपटीशन रखते हैं ना, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी के बीच में। उसका अल्टीमेट फ़ायदा उपभोक्ता को मिलता है, कस्टमर को मिलता है, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। फिर मैम आज अगर मनमानी मेंटली करेंगे। डिस्टर्बेंस के कारण आज मुझे कुछ होता है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मित्तल जी लेंगे? मेरा ये उत्तर सवाल प्रदेश में है। भी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर इन्होंने ये महिला है चैनल पार्टनर, इनका ही बंद कर दिया। लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, बीमार हैं लोग, तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं, उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं। और मेरा स्टोर शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद में आता है और मुझे भी बरवली इन्होंने कम्युनिकेट किया है कि आपका स्टोर बंद हो जाएगा। जब मर्जी आती है तो ये लोग बोल देते हैं कि आपका स्टोर बंद हो जाएगा, ठीक है। और पर इन्हें ये नहीं पता। निवेदन करना चाहिए सरकार से यही निवेदन है कि ये जो पॉलिसी है इसे सुनील भारती मित्तल जी के ऊपर प्रेशर डालकर इसे विड्रॉ किया जाए, क्योंकि बहुत सारी फैमिली का मामला है। एक स्टोर पर 4-4, 5-5 एम्प्लॉई हैं, उनकी फैमिली है, हमारी अपनी फैमिलीज हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? रोज पर भूखे मरेंगे क्या? इसके साथ ही मैम हम बाकी की कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमारा साथ दें इस चीज़ में, कि एक चैनल पार्टनर के लिए जो हक है वो दें को तुरंत इंटरवीन करना चाहिए इसमें। वही लाइसेंस देता है इन कंपनियों को, तो उसको तुरंत इंटरवीन करना चाहिए इसमें। अब चैनल जो बंद किए जा रहे हैं, अब इस उम्र में हम दूसरा क्या काम करेंगे? 60 साल की उम्र है हमारी, हम दूसरा काम कब करेंगे और कैसे करेंगे? इस बात की जानकारी हमको मित्तल साहब दें। हमारा मीडिया से यही आग्रह है कि इसमें हम लोगों का साथ दें, क्योंकि ये बिल्कुल एक जो ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मीडिया का जो हमारे सांसदगण हैं, सारे MP गण हैं, उन सभी से निवेदन है। और सभी राज्यों से आए आप लोग? हाँ जी, सभी राज्यों से हैं, राजस्थान से हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया से हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन सबका है, सारी जगह का यहाँ पर।